हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है कीर्ति ने। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कीर्ति फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये स्टोरी तब की है जब कीर्ति कॉलेज में थी। कीर्ति बेसिकली एक छोटी सी सिटी मंडाला से बिलोंग करती है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये बात तब की जब कीर्ति फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने गई थी एक कॉलेज में जो कि जबलापुर में था। तो कीर्ति वहाँ जाती है। कीर्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। नया कॉलेज, न्यू कॉलेज लाइफ, सब कुछ एकदम नया था। वहाँ पे किसी को जानती भी नहीं थी कीर्ति। तो एक्साइटेड और साथ में थोड़ी सी डरी हुई भी थी कि कैसे लोग होंगे, कैसा होगा, क्योंकि पूरा मंडाला से जबलापुर पूरा शिफ्ट करना पड़ा था कीर्ति को। तो थोड़ी सी घबराहट तो होती है। कीर्ति जब वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि उस कॉलेज का एक प्राइवेट हॉस्टल भी है जहाँ पे मतलब सारी गर्ल्स रहती है। तो कीर्ति वहाँ पे अप्लाई कर देती है कि ठीक है मैं भी यहीं पे ही रहूँगी। तो कीर्ति को जो रूम मिला होता है, कीर्ति के साथ वहाँ पे दो और लड़कियाँ रह रही होती है और दोनों कीर्ति की सीनियर होती है। तो उन दो लड़की में से एक का नाम श्रुति था और एक का नाम था राशि। ये दोनों थर्ड ईयर में हुआ करती थी। तो जो राशि होती है वो काफ़ी शांत स्वभाव की होती है। अपने काम से काम रखना, सबको कंफर्टेबल फील कराना और सबका केयर करना, ये राशि का स्वभाव था। वहीं दूसरी साइड जो श्रुति होती है वो पूरी उससे अपोजिट होती है। श्रुति जो थी वो रैगिंग करती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड था। अपने जितने भी जूनियर्स थे सबसे उल्टे मुँह ही बात करती थी और उसका काफ़ी खौफ था पूरे हॉस्टल में, क्योंकि वो एक वैसी लड़की थी जो सबकी रैगिंग करती थी, सबसे उल्टा करती थी, सबसे लड़ाइयाँ करती फिरती थी। तो कीर्ति के कई दोस्त जो उस टाइम नए बने होते हैं वो उसके रूम में कभी नहीं आते थे क्योंकि वहाँ पे श्रुति होती थी। सो जब कीर्ति वहाँ पहली बार जाती है उससे राशि से तो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, बट श्रुति वही अपने एटीट्यूड में रहती थी तो ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। बट हाँ, कभी कीर्ति को श्रुति ने ऐसा परेशान नहीं किया, कभी ऐसे रैगिंग करने की कोशिश नहीं करी। तो कीर्ति मतलब ठीक ठाक थी कि ओके ठीक है, जब तक मेरे साथ सही है मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो कुछ महीने बीत जाते हैं और अब कीर्ति और श्रुति में भी काफ़ी मतलब बातें होने लग जाती है ठीक ठाक नॉर्मली। पहले तो बिल्कुल ही नहीं होती थी बट अब थोड़ी थोड़ी होने लग गई है। और श्रुति बहुत बार कीर्ति को समझाती थी कि अपने सीनियर से ऐसे बातें करते हैं, उनकी ये बात मानते हैं, अगर वो ये बोले तो ये करना चाहिए, ऐसे ऐसा वो मतलब श्रुति ये कीर्ति को बहुत बार समझाती रहती थी। तो अब जैसे जैसे थोड़े दिन बीते, कीर्ति और श्रुति मतलब एक दूसरे को जानने लगे। तो कीर्ति के अंदर पहले तो थोड़ा सा डर होता था श्रुति को लेकर कि यार सब में डर है, ये ऐसे ऐसा कर देती है। तो जो श्रुति बोलती थी कीर्ति वो चुपचाप कर देती थी। बट अब जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतने लगा कीर्ति अब थोड़ा अपने मन की करने लगी। अगर श्रुति बोलती थी कि अच्छा पानी लेकर आ या कुछ, तो कीर्ति बोलती थी नहीं मेरा मन नहीं है, मैं अभी थकी हुई हूँ, ऐसे ऐसे करके वो बात टाल देती थी। तो बहुत बार ऐसा होने लग गया था कि कीर्ति अब श्रुति की बातें नहीं सुनती थी। तो श्रुति ने वैसे तो कभी डायरेक्टली नहीं बोला कि तू मेरी बात नहीं मानती या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता जब तू मेरी बात नहीं मानती, ये सब। बट उसके थोड़े हाव भाव से पता चल जाता था कीर्ति को कि हाँ इसे अच्छा नहीं लग रहा। बट ठीक है, ऐसे करते करते थोड़े दिन निकल जाते हैं। तो अब क्या होता है, वहाँ पे जो श्रुति के जो बॉयफ्रेंड होता है उनकी सिस्टर भी उसी हॉस्टल में पढ़ रही होती है। तो श्रुति अब काफ़ी ज़्यादा टाइम अपनी मतलब उन जो सिस्टर होती है बॉयफ्रेंड की उनके साथ ही बिताने लग जाती है। बहुत कम ही इस रूम में आती है। ऑल्दो सारा सामान श्रुति का इस रूम में पड़ा होता है बट श्रुति का मोस्टली टाइम वो जो सिस्टर होती है उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम में बीतता था। और श्रुति बहुत बार ऐसा भी होता था कि रात को वहीं सिस्टर के साथ ही सो जाती थी, यहाँ पर नहीं आती थी। तो ऐसी एक रात को क्या होता है कि यहाँ पर कीर्ति और साथ में राशि सो रहे होते हैं और श्रुति वहीं सिस्टर के पास गई होती है। तो वो रूम में नहीं होती, रूम में यही दो होते हैं। एंड आधी रात कुछ हो गई है, दोनों बहुत गहरी नींद से सो रहे हैं कि तभी राशि को एक कॉल आती है। जैसे कॉल आती है राशि ऐसी नींद में कॉल उठाती है और बोलती है हाँ कौन है, ऐसा करके। और वो आवाज़ सुनकर कीर्ति की भी ऐसे नींद खुल जाती है, तो वो भी अब सुन रही है बातें। तो राशि को जिसकी कॉल आई होती है वो और कोई नहीं बल्कि श्रुति होती है। और जब इन्हें कॉल आई होती है तब रूम के बाहर से काफ़ी आवाज़ें भी इन्हें आ रही होती है, कुछ अलग अलग टाइप की आवाज़ें, जो कि इन्हें समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हो गया, इतनी रात को इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है। बट फिर राशि श्रुति को बोलती है कि हाँ इतनी रात को क्यों कॉल करा तूने, बता। तो श्रुति राशि को बोलती है कि हमारे रूम के बाहर कुछ है, दरवाज़ा मत खोलना, कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना। वेल जैसे ही ये सब बातें इन दोनों को पता चलती है जो रूम के अंदर होते हैं, ये दोनों बहुत डर जाते हैं। श्रुति और जो राशि होती है इनका बेड यहाँ पर है, ठीक है, और जो मेन गेट है वो यहाँ पर है और मेन गेट से जस्ट थोड़ी सी साइड में कीर्ति का बेड है। तो सबसे ज़्यादा कीर्ति डर जाती है कि ऐसा क्या है बाहर कि श्रुति दी ऐसा कह रही है और श्रुति दी ऐसा कह रही है, जो किसी से भी नहीं डरती, वो हमें कह रही है कि कुछ भी हो जाए गेट मत खोलना। ये सुनकर कीर्ति भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सोचने लग जाती है कि आखिर क्या हो सकता है, क्या कोई भूत है? अगर भूत है तो वो तो दरवाज़ा बंद हो खुला, उसे क्या है, वो तो सीधा अंदर आ सकता है। और अगर भूत नहीं है तो क्या है, कुछ जानवर या कुछ और, कोई इंसान?
कोई आदमी आ गया है हमारे हॉस्टल में। ये सब बातें कीर्ति के दिमाग में चल रही होती है और उसके आंसर्स किसी के पास नहीं होते। और कीर्ति का यही सोचते सोचते उसे इतना ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि एक टाइम पे वो पूरी फ्रीज हो चुकी होती है। अब रूम के बाहर से और ज़्यादा आवाज़ें आने लग जाती है। जो बाकी रूम्स, जो और भी उधर रूम होते हैं, जो उधर लड़कियां रहती थी, वो भी अब चिल्लाने लग गई है। वो ऐसे कर रही है जैसे कि मतलब पता नहीं उन्होंने क्या ही देख लिया। और ये देखकर इन दोनों को अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। राशि थोड़ी सी हिम्मत दिखाती है, वो बाहर जाती है और वो हल्का सा गेट ऐसे खोलती है। जैसे वो गेट खोलती है, बाहर जितनी भी आवाज़ें चल रही है, जितनी भी लड़कियां ऐसे चिल्ला रही है, कर रही है, वो सब आवाज़ें एकदम से बहुत लाउड हो गई है। क्योंकि गेट बंद था तो अभी तक नहीं आ रही थी, बट जैसे ही गेट खुला है वो आवाज़ें बहुत लाउड हो चुकी है। और ये लाउड आवाज़ें सुनकर कीर्ति और ज़्यादा सहम गई है। वेल, कीर्ति बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये डोर खोले राशि दी और बाहर जाके देखे, बट अब जब राशि डोर के पास आई गई है तो कीर्ति भी थोड़ी हिम्मत करके उठ के बाहर देखती है। और जब कीर्ति बाहर देखती है तो जो बाहर होता है उसे देखकर राशि और कीर्ति दोनों के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि उनके गेट के बाहर प्रॉपर ब्लैक मैजिक करने का सामान रखा गया होता है। और सिर्फ सामान नहीं रखा गया होता, प्रॉपर ब्लैक मैजिक किया गया होता है। वहाँ पे दिया होता है जो कि जल रहा होता है, वहाँ पे एक नारियल होता है जो कि ऐसे टूटा होता है, 2 नींबू होते हैं जो कि काटे गए होते हैं, जिनके नींबू के अंदर से ऐसे लाल कलर का पानी या ऐसा कह लो खून निकल रहा होता है। तो ये लोग सब समझ गए कि कुछ तो यहाँ अजीब हुआ है। उनके दरवाजे में भी ऐसे लाल कलर के निशान होते हैं, हाथ के निशान होते हैं, कुछ ऐसे अजीब अजीब से निशान होते हैं जो कि कुछ तो समझ आ रहे थे, जैसे कि हाथ का निशान है, कैसे टी का जैसा निशान है सीधे, और कुछ ऐसे निशान थे जो किसी को समझ नहीं आ रहे थे। बट ये देखकर ये दोनों समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो बहुत अजीब सी हरकत की गई है। ये देखकर हॉस्टल में सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि सबको ही पता होता है ब्लैक मैजिक क्या चीज़ है। तो जैसे तैसे राशि और कीर्ति अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। साइड से एक रूम होता है तो उससे वो बाहर आते हैं, इस वाले रूम से तो क्रॉस करने का मतलब ही नहीं होता, तो साइड वाले रूम से वो बाहर आते हैं और वार्डन को बुलाते हैं। जब वार्डन वहाँ पहुँचती है वो भी देख के बड़ी हैरान है कि भाई ये किसने कर दिया। वेल, वार्डन कितनी भी हैरान हो, कितनी भी डरी हो, बट वार्डन का एक काम होता है कि वो जो डर होता है ना वो दिखाती नहीं है। क्योंकि अगर वार्डन ही डर जाएगी तो बाकी लड़कियां तो फिर उन्हें कौन ही संभालेगा। तो वार्डन अंदर से तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, बट वो सबको ऐसे कह रही थी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा किसी ने प्रैंक किया है, कुछ नहीं है, ऐसा सब अपने अपने रूम में जाओ, चलो चलो चलो, किसी को भी कुछ गलत लगेगा, कुछ लगेगा तो सीधा मुझे कॉल करनी है और कोई भी डरना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे करके वार्डन सबको रूम में भेज देती है। बट जिस रूम में कीर्ति और राशि सो रहे होते हैं, वार्डन उन्हें बोलते हैं तुम अपने रूम में मत जाओ, आज तुम अपने किसी और फ्रेंड के रूम में जाकर सो जाओ। तो अब ये दोनों सोच रही होती है कि इतनी रात को हम किसको बोलें कि हमें मतलब सुला दो, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड बेड्स है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि तभी श्रुति आती है और वो बोलती है ऐसा करो तुम चलो, जो दी है हम सारे आज वहीं सो जाएंगे उनके रूम में, इस रूम में मत जाओ। तो वो दोनों ऐसे ही करती है, वो श्रुति के साथ चले जाती है और ये चारों उस रूम में ही पूरी रात निकालते हैं। तो सुबह होती है, साफ़ सफाई करने वाली बाई जो होती है वो आती है, वो फिर वो सब कुछ साफ़ करने लग जाती है। और एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब ये लोग रात को इन्होंने देखा था तो वहाँ पे सब चीज़ें रखी थी, बट एक चीज़ नहीं थी जो कि अगले दिन वहाँ पर पड़ी हुई थी। वो होती है एक डॉल, एक बहुत अजीब सी दिखने वाली गुड़िया जिसकी आँख नहीं होती, नाक नहीं होता, मतलब अजीब सी थी, जिसके आधे बाल होते हैं लेकिन इस साइड के बाल नहीं होते। ऐसी वो एक गुड़िया वहाँ पर रखी होती है जो कि रात को वहाँ नहीं थी। और ये देख के कीर्ति बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अब इन्हें लगता है कि अगर रात को हमने पूरा सामान देख लिया था जो जो वहाँ पड़ा हुआ है, उसके बाद ही हम गए, इसका मतलब है कि उस इंसिडेंट के बाद भी वहाँ कोई आया, उसने वो गुड़िया वहाँ रखी, उसने पूजा करी और किसी को पता भी नहीं चला कि वो कौन था। और ये सोचकर कीर्ति, श्रुति और राशि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वेल, जब काम वाली बाई आती है वो गुड़िया देखती है, काम वाली बाई भी काफ़ी डर जाती है और बोलती है कि भाई ये सब क्या है, ये क्या है। तो फिर से वो गुड़िया देख के वहाँ पे फिर भीड़ लग जाती है, सब वहाँ उस गुड़िया की फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, सब कुछ मतलब जो भी वहाँ पे चीज़ें रखी थी सबकी फ़ोटोज़ सब ने खींच ली होती है, जो कि पूरे हॉस्टल में सर्कुलेट हो गई होती है। तो ऐसा ये दिन निकलता है, काम वाली बाई फिर बाद में सब ले जाती है, हटा देती है, तो सब कुछ फिर से साफ़ हो गया होता है। और अब अगले दिन फिर से ये तीनों उसी रूम में सो रहे होते हैं, अपने ही रूम में। तो जब ये तीनों अपने रूम में आते हैं ना, इन सबको बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है। ऑब्वियसली ये सब देखने के बाद किसी को भी वहाँ पॉजिटिव वाइब्स तो नहीं आएगी। तो श्रुति यही बोलती है कि एक काम करती हूँ, मेरे गुरुजी है, मैं एक बार उनसे पूछती हूँ। तो श्रुति कॉल मिलाती है गुरुजी को और बोलती है कि ये सब हुआ हमारे रूम के बाहर, ब्लैक मैजिक ये सब, तो आपको क्या लगता है। गुरुजी बोलते हैं कि रुको मैं ज़रा थोड़ा सा मतलब बताता हूँ, 5 मिनट में कॉल करके। तो अब 5 मिनट हो जाते हैं,
श्रुति को कॉल आती है और गुरुजी बताते हैं कि देखो तुम्हारी हेल्थ और इन सब में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है और चिंता मत करो, ये सब किसी ने मजाक किया था, तुम लड़कियों में से ही कोई एक था जिसने सब मजाक किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई काला जादू नहीं किया, कुछ नहीं है, तो चिंता मत करो। श्रुति जैसे ही सुनती है वो थोड़ी सी खुश हो जाती है और थोड़ी सी गुस्सा होती है। खुश इसलिए कि हम पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया, ये सब फालतू की चीज़ थी, और गुस्सा इसलिए कि मेरे रूम के बाहर कौन था जो ये सब करके गया। किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो ये सब करने की सोच भी सकता है। तो ये सब सोच के श्रुति उस टाइम गुस्सा हो रही है और वहीं साइड में राशि और कीर्ति अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रही है कि चलो ठीक है, अगर प्रैंक था तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे ही उस दिन रात होती है, सब आराम से सो रहे होते हैं और कीर्ति का मैंने बताया था रूम के बाहर, रूम के जस्ट मतलब बगल में ही बेड है, तो वो अब सो रही है। तो उसे ना बड़ा अजीब सा लगता है, उसको ऐसा लगता है जैसे कोई तो उसे टच कर रहा है, और जब वो आँख खोल के देखती है तो कोई भी नहीं होता। और वो ऐसे रूम के बाहर दिखती है तो उसे एक शेडो सी दिखती है, जो कि जैसे कि डोर, ये मान लो डोर है, ठीक है, और ये फ्लोर है, तो इतना हल्का सा जो गैप होता है ना डोर और फ्लोर के बीच में, तो बाहर की शेडो यहाँ से जैसे अंदर की साइड थोड़ी सी दिख जाती है, तो उसे ऐसी शेडो दिखी है जैसे कि कोई औरत जिसके ऐसे बाल पूरे खुले हैं वो डोर के बाहर खड़ी है। ये देखकर कीर्ति बहुत ज़्यादा डर जाती है। कीर्ति उठ जाती है, वो उन दोनों को भी उठाती है कि उठो उठो उठो। तो वो दोनों उठते हैं, बोलते क्या हो गया। तो वो कीर्ति बोलती है कि मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है और कोई मुझे ऐसे टच करने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो वहीं श्रुति बोलती है यार वहम हो गया तुझे, मैंने सुबह ही गुरुजी से पूछा था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो एक काम कर बेड ले आ। तो ये तीनों उस कीर्ति का बेड खिसका के ज्वाइन कर देती है, तो अब इन तीनों का बेड एक साथ है और अब तीनों सो रही है। तो अब कीर्ति डरी तो है बट अब थोड़ा सा कम डरी है क्योंकि बगल में तो सीनियर्स भी सो रही होती है। तो जैसे वो आंख बंद करती है और तब भी मतलब उसे अनईजी सा फील तो हो ही रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कान में आके विस्पर कर रहा है, अजीब सी ऐसी चीज़ें बोल रहा है। श्रुति फिर से एक बार आंख खोलती है तो जो पहले उसे दिखा होता है कि एक औरत जिसके ऐसे बाल ऐसे हैं और वो शैडो दिख रही है, वो औरत उसके सामने खड़ी है और उसके बाल ऐसे उड़ रहे हैं हवा में। शक्ल नहीं दिखाई दे रही बट एक शैडो टाइप दिखाई दे रहा है फिगर जिसके बाल ऐसे उड़ रहे हैं और अजीब सा कुछ था। कीर्ति जैसे वो देखती है बहुत जोर से चिल्ला देती है। ये सुन के बाकी दोनों फिर उठ जाती हैं, पूछती है क्या हुआ तुझे, इतनी रात को क्या कर रही है, तू पागल हो गई है क्या। कीर्ति बताती है कि मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे वो दिख रहा है, मुझे कुछ अजीब दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। श्रुति गुस्से में बोलती है कि तू ना पागल हो गई है, तू एक काम कर चुपचाप सो जा और ये फालतू के ड्रामे मत कर। मुझे पता है तेरे दिमाग में ये सब वहम पल चुका है, तो अब तुझे दिखता ही रहेगा, तो तू फालतू में डिस्टर्ब मत कर, सोने का ट्राई कर, ठीक है। और ये बोलकर श्रुति फिर से सो जाती है। अब कीर्ति चुपचाप बैठी हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और ये रात ऐसे ही निकल जाती है। अगले दिन जब उठते हैं तो देखते हैं कि कीर्ति को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके पसीने निकल रहे हैं और वो हिल भी नहीं पा रही। जब ये होता है तो उसके मॉम डैड को बताया जाता है कि आपके बेटी को तो बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, तो आप बताइए क्या करना है। क्योंकि हॉस्टल में ऐसा होता है कि अगर मतलब कोई बहुत लो फील कर रहा हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो घर वालों को बता दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जब मॉम डैड की कीर्ति से बात होती है तो कीर्ति पूरी चीज़ें बताती है कि हमारे डोर के बाहर ये सब मिला था, ऑल्दो वो एक प्रैंक था बट उसके बाद से मुझे कुछ अजीब चीज़ें दिखना चालू हो गई है। तो मॉम डैड सीधा अपने गुरुजी के पास जाते हैं और उनको ये सब चीज़ें बताते हैं। गुरुजी जैसे ये सारी चीज़ें सुनते हैं, गुरुजी का पहला जो शब्द होते हैं वो ये होते हैं कि उस लड़की को वापस यहाँ बुलाओ, उस पर ब्लैक मैजिक किया गया है। तो घर वाले कीर्ति को वापस घर पे बुला देते हैं। ये नहीं बताते कि तेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है ये सब, ताकि हमारी बेटी डरे ना, कुछ ना हो उसको। तो उसको बस नॉर्मली बुलाते हैं कि अच्छा तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आजा हम यहाँ पे इलाज करेंगे। जैसे वो घर पर आती है तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उस पर ब्लैक मैजिक किया गया था। जैसे कीर्ति घर वापस आती है वहाँ पर गुरुजी भी आ जाते हैं कीर्ति से मिलने के लिए, और गुरुजी कीर्ति को बोलते हैं कि तुम कुछ मत करो, तुम बस एक जगह ध्यान लगाओ। कीर्ति वैसे ध्यान लगाने की कोशिश करती है कि तभी कीर्ति को ऐसा लगता है कि वो जैसे बेहोश सी हो रही है। और जो अगला मूवमेंट कीर्ति को याद है वो ये था कि गुरुजी कीर्ति का एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म आगे बढ़ता है वैसे वैसे कीर्ति थोड़ा सा ठीक होने लगती है और कीर्ति के मुंह से चावल के दाने गिरते हैं। वो चावल के दाने जैसे ही गिरते हैं, और वो चावल के दाने नॉर्मल नहीं होते, वो कच्चे चावल के दाने होते हैं। तो गुरुजी उसी टाइम बता देते हैं कि किसी ने तो तुमको कच्चे चावल के दाने खिलाए थे और उसी में ही ब्लैक मैजिक किया गया था, तो तुमने जब वो खाए थे तुम उसका शिकार हो गई थी। और जैसे गुरुजी ये बोलते हैं कीर्ति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कीर्ति कच्चे चावल के दाने खाती थी और वो कोई और नहीं था,
वो श्रुति थी जो उसे कच्चे चावल के दाने खिलाती थी। श्रुति खुद भी खाती थी और कीर्ति को बोलती थी देख खा के देख अच्छे हैं ना। तो कीर्ति को भी थोड़े अच्छे लग जाते थे कच्चे चावल के दाने, तो वो भी ऐसे खा लिया करती थी श्रुति के साथ। और अब कीर्ति को समझ आता है कि जो उस पर ब्लैक मैजिक हुआ था वो और कोई नहीं, उसकी ही दोस्त श्रुति थी। श्रुति ने एक्चुअली उस पर ब्लैक मैजिक इसलिए किया होता है क्योंकि श्रुति को पसंद नहीं आ रहा होता कीर्ति जिस तरीके से उसकी बातें नहीं मान रही होती। सिर्फ ये एक छोटा सा रीज़न होता है, बात ना मानना। सिर्फ इस रीज़न की वजह से कीर्ति पर पूरा ब्लैक मैजिक करा गया होता है। और ये किस हद तक किया गया होता है ये गुरुजी बताते हैं कि अगर शायद सही टाइम पे वो नहीं आए होते तो शायद कीर्ति बहुत ज़्यादा डेंजर में थी, उसके साथ बहुत बुरा हो सकता था। बट थैंकफुली गुरुजी टाइम पे आए, थैंकफुली कीर्ति ने अपने मॉम डैड को ये सब बताया और थैंकफुली अब सब कुछ सही है। कीर्ति को सारी चीज़ें एक के बाद एक याद आती है कि कैसे श्रुति ने इन दोनों को बोला था कि मैंने अपने गुरुजी से पूछा है, वो तो क्लियर बोल रहे हैं कि ये सब प्रैंक है, किसी ने नहीं किया, तो चिंता मत करो। श्रुति कितने चालाकी से इनके साथ दोस्त बन के रहती थी और इन्हीं के ही पीठ पीछे इन्हीं के खिलाफ ये सब चीज़ें करती थी। वेल, मोरल ऑफ द स्टोरी आप सबको पता ही है कि बिना सोचे समझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और आज के टाइम में तो कोई खाने को कुछ दे दे, दूर से ही नमस्ते कर दो भाई, नहीं चाहिए, बस ये बोल दो। समझ नहीं आता कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन। तो दैट्स रियलिटी एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ कीर्ति। तो थैंक यू सो मच कीर्ति वंस अगेन फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। और आई होप कि आप सबको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आई होप कि आपको इससे सीखने को मिला हो। सबको ही पता है ना ये चीज़ें तो कि नेवर ट्रस्ट एनीवन, किसी के हाथ से कुछ खाना नहीं चाहिए ये सब। बट क्या करें यार, आजकल दोस्त भी ऐसी चीज़ें करने लग जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।